दोस्तों, अजीज साथियों, मैं एडवोकेट शेख अल्ताफ़ अहमद इंडियन नेशनल लीग पार्टी का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ। गुज़िश्ता 20 से 25 दिनों से कुरैशी बिरादरी ने बाज़ारों में जाकर जानवर ख़रीदने के ऊपर जो बहिष्कार डाला है वो एक दुरुस्त काम है। और उसी के बाद में कई संगठन, कई पार्टी, कई लीडर अपने अपने तौर पे इसमें काम कर रहे कि आने वाली दुश्वारी और क्या अभी चालू है इसके ऊपर अपने कुरैशी बिरादर ने अपना मेमोरेंडम के ज़रिए गवर्नमेंट हुकूमत को अपना वक्तन फ़वक्तन मेमोरेंडम दिए, धरने दिए, आंदोलन करे। और कुछ लोगों ने उप मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात करके उनको भी मेमोरेंडम दी। उन लोगों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस से बातचीत करे और उसके बाद में एक परिपत्रक जो निकला, जो 7/8/2025 को विशेष पुलिस महानिरीक्षक के पास सर, और उसके अंदर अति महत्वाचे उनके पत्रक है। तो इस पत्रक के अंदर का मजमून क्या है, कायदा क्या बोलता, इसमें एक नहीं कुरैशी बिरादरी का फ़ायदा है, नुकसान है, व्यापारियों का फ़ायदा है, नुकसान है, इसके बारे में ज़रा आपको मैं मेरे तौर पे मैं जितना इसमें स्टडी कर रहा हूँ, जो जानता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए कि 7/8/2025 के परिपत्रक में अति महत्वाचे बिल केवल लिखा है तक्रारदार अर्ज शकीर शेख कुरैशी, इनका एप्लीकेशन था 41/2015। उसके ऊपर उन्होंने अपना परिपत्रक में कारण मीमांसा बताया। गुराची वाहतूक करणारे व्यापाऱ्यांना काही खाजगी व्यक्ती अडवून चेक करणे प्रसंगी मारहाण करण्याचे प्रकार होत असल्याबाबत अनेक व्यापाऱ्यांनी निवेदन दिले आहे। तरी या संदर्भात सर्व घटक प्रमुखांनी खालील सूचनाचे तंतोतंत पालन करावे। इस तरह से पहला लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में ऐसा है की गुराची अवैध वाहतूक करणाऱ्या लोकांविरुद्ध माहिती मिळताच त्या लोकांविरुद्ध फक्त पोलीस किंवा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनीच कारवाई करावी। यानी इसमें ये क्लियर कर दिया वाला है कि अगर ये जानवरों की अगर कोई भी अगर वाहतूक करता होगा तो उसके ऊपर कानूनन पुलिस अधिकारी को कार्रवाई करने के अधिकार है। इस परिपत्रक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखे वाला है कि आप कार्रवाई से छूट मिलेगी, कार्रवाई से छूट मिलने वाली नहीं है। ये परिपत्रक में क्लियर कट लिखा वाला है। खाली इसमें सेकंड पैरा में ऐसा की खाजगी व्यक्तींना कुठल्याही पद्धतीने गाड्या अडवून तपासणी करणे, मारहाण करणे हे कायद्याला अनुसरून नाही। मात्र अवैध गुराची वाहतूक याबाबत कुठल्याही नागरिकाने तक्रार केल्यास त्याची तात्काळ तक्रार घेऊन कायदेशीर कार्रवाई करावी। इन्होंने ऐसा बोले कि जो भी लोग रोक रहे हैं उनको रोकने के अधिकार नहीं सिवाय पुलिस के। अगर आपके पास में अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता हुआ कि कोई गाड़ी में लेके जा रहे होंगे, तुम पुलिस वालों से रब्त कायम करो और पुलिस वालों के पास एप्लीकेशन दो, पुलिस वाले उसके ऊपर कार्रवाई करें। ऐसा उसका विश्लेषण है। यानी इसमें ऐसा कहीं पर भी छूट नहीं मिले वाली कि आप ले जा सकते हो। रह गया दूसरा जो कॉलम है, जनावरांची वाहतूक करताना सर्व नियमाचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची खात्री घ्यावी। अब जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूक जो क्या बोलते मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जानवरों की वाहतूक के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इसलिए वो एक्ट और ये गोवंश का जो एक्ट है, ये दोनों मिलके के ने एक्ट का यूज करके गवर्नमेंट आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है, आप समझ लो। अब ये आगे ये परिपत्रक में ऐसा लिखा है तसं सर्व नियमाचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची पकडलेली जनावरे परत देण्याबाबत कायदेशीर बाबीची खात्री करून नियमानुसार कार्रवाई करावी। अब उन्होंने ये कानून में जो है वो देखते हुए उनके अगर आपने पकड़े होंगे तो उसको वापस करो, लेकिन कानून में बैठते कि नहीं बैठते वो देख के करो। बोले कहीं भी रिलैक्सेशन नहीं करे और आपको वापस दो, बोले कहीं भी छूट का ऐलान इस परिपत्रक में नहीं है। मात्र महाराष्ट्र एनिमल प्रिव्हेन्शन ॲक्ट 1976 ॲज अमेंडमेंट इन 215 मधील तरतूद मधील नमूद जनावरांच्या बाबतीत सदर कायद्यातील कलम 8(3) अन्वये कारवाई होईल याची दक्षता घ्यावी। यानी क्लियर कट के पुलिस महानिरीक्षक साहब के पास से इस परिपत्रक में आपको इत्तला दी गई है कि महाराष्ट्र एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 1976 उसका जो अमेंड हुआ 2015 में जो गोवंश है, इसका अगर आपको इस तरह के कानून का उल्लंघन करके किसी तरह की वाहतूक या कोई भी आपको कट करके सेल करने का या कुछ करने का कोई आपको मुभा नहीं मिलेगी। इसमें क्लियर कट लिखे वाला है। इसलिए
आज ये 2 दिन से तकरीबन महाराष्ट्र के अंदर GR का ये जो भी परिपत्र का लोग अपने अपने तौर पे कि नहीं विश्लेषण करके ये बता रहे कि भाई हमको कामयाबी मिली, नहीं भाई कामयाबी नहीं मिली। ये देखो जो गुनाह दाखिल होता है वो कायदे से होता, परिपत्र का जो है निकलते रहते चलते रहते। कायदा अस्तित्व में है, कायदा क्या अस्तित्व में है कि गोवंश यानी गाय का जो वंश है उसको काटना नहीं, बेचना नहीं, उसको ले जाना नहीं, देना नहीं, जो भी है उसके अंदर लिखा है। तो जब तक आपके उस कायदे में रिलैक्सेशन नहीं मिलता, गोवंश में से वंश का शब्द अगर नहीं निकलता, तब तक आपको कोई मुबाह नहीं मिलने वाली है। और गवर्नमेंट अगर चाहती, तमाम पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहते तो वंश के अंदर उनको रिलैक्सेशन देने के अधिकार थे, अधिवेशन में ला सकते थे, वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते थे। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने या कोई पार्टी ने क्या कोई उप मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। आप कि नहीं गलत कि नहीं ये परिपत्र का अच्छे से कि नहीं पढ़ो, आपके जो एडवोकेट है उनके पास लिया के पढ़ो कि भाई ये इस तरह से कि नहीं जो मार्केट में आए वाला है सबके व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर, तो इसका कि नहीं विश्लेषण क्या है, आप विश्लेषण करके उसमें काम करो। मेरी तो आपसे अदबन गुजारिश है तमाम बिरादरी से कि आप जिस तरह से कि नहीं एहतजाज और जो नई लेने का, जो मार्केट में नहीं जाने का जो ऐलान किए वाला, उसके ऊपर कायम रखो। इंशाल्लाह महीने 2 महीने के अंदर जिनके जानवर नहीं बिकेंगे वो खुद कि नहीं गवर्नमेंट के पास पहुंच के आपको वंश का शब्द निकालने के लिए मजबूर करेंगे। तो आप जितने दिन रुके वाले थोड़ी दिन और रुकिए, इसके अंदर किसी का फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला वो नहीं देखते हुए, जब तक वो वंश नहीं निकलेगा, एक्ट में तरमीम नहीं होंगे, जब तक कायदे में तरमीम नहीं होंगी अब तक आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। किसी की भी बातों में मत आइए। एक बार ये परिपत्र को महासंचालक साहब के और कायदे को, कायदा और परिपत्र 2 बात अलग अलग है कि ये आप पहले जान लीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ भी वो कर देंगे कि भाई वो निकले वाला है और आप के नहीं गाड़ी में डाल लेके अगर लेके चले जाएंगे और कोई कंप्लेन कर देंगे तो आपके ऊपर यकीनन कार्रवाई होंगी। आप बोलेंगे नहीं व्हाट्सएप पे आ गया, ये ऐसा लिखे वाला था, ये पुलिस महासंचालक का परिपत्र, उसका कोई कि नहीं मीनिंग इसके अंदर नहीं है। और उन्होंने भी इस परिपत्र के अंदर कानून की बातों को उजागर किए वाला है और ये कहा कि भाई कानून में आपको जो इजाज़त दिए वाली है वो आप काम करो, उसके अलावा मत काम करो। तो इसमें 2 बातें अलग अलग है। कुछ लोग है कि नहीं वीडियो बनाकर ये बता रहे कि भाई मुबारक है, खुशखबरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छी तरह से इसकी स्ट्रेटजी करके आगे पहल करो, ये मेरी गुजारिश है, ताकि आने वाले मरहले के अंदर ये परिपत्र का अगर आप समझ के खुशी में कुछ कारोबार को लग जाएंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। ये मैं कहने के लिए आपके साथ में वक्त लेकर आया हूँ। ये मेरी बात को और मेरी अपील को आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए और कोई भी एक अच्छे एडवोकेट के पास, आपके गाँव के पास में ले आके बताइए कि भाई एक्ट क्या है और ये परिपत्र क्या, ये मैं कहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह।